पहले अजान अब बुर्के पर बैन की मांग। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो सूबे में अजान का सियासी शोर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बीच इसमें बुर्के पर बैन की मांग अब उठने लगी है। अब इस पर सियासी बवाल मच गया है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान से परेशानी के बाद कहा है कि 3 तलाक की तरह ही बुर्के पर भी बैन लगना चाहिए। इसके बाद तो विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में मंत्री जी पर हमला बोल दिया। पहले अजान और अब फिर बुर्के पर सियासी बवाल। यूपी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान से परेशानी के बाद बुर्के पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बुर्के की परंपरा मुस्लिम महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार है। ऐसे में 3 तलाक की तरह बुर्के की परंपरा को भी खत्म करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो वहाबी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बुर्के पर लंबी चर्चा की जरूरत है। बुर्का पहनने को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, एक व्यापक विमर्श का विषय है और व्यापक विमर्श से ही इस पर कोई बात कही जा सकती है। मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुर्के पर सवाल उठाना नागवार गुजरा। खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा है कि बुर्का इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, दूसरों के मजहब पर ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि किसी के भी रिलीजियस जो चीज़ें हैं या मजहबी चीज़ों पर इस तरीके से उंगली उठाए, क्योंकि जहाँ तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे मजहब का एक अहम हिस्सा है। मौलाना सूफियान निजामी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कह दिया, चुनावी मौसम में बुर्के का मुद्दा राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है। देखिए, इस तरीके के जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं। आपको पता है कि सुबह उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा ढूंढा जा रहा है कि जिससे आवाम को रोज़गार और तरक्की जैसे मुद्दों से डाइवर्ट करके उनको फिर उसी धार्मिक मुद्दे का रंग देकर उनको बहला फुसला कर फिर से एक बार मजहब की राजनीति में लाकर डाल दिया जाए। कांग्रेस ने दोहराया है कि बीजेपी को धर्म जाति की राजनीति के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इस तरह के बयान आने से बेहतर होता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर अगर मंत्री जी बोलते। जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरह से बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ती चली जा रही, इस पे बोलते, महिलाओं के अधिकार पे बोलते, तो मुझे लगता है वो बेहतर होता। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के में एक संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री को शोभा नहीं देता। हालांकि कई देशों में बुर्के पर बैन लग चुका है। भारत में चुनावी साल में बुर्के पर बवाल और सहूलियत की सियासत शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आइए बात करते हैं चुनावी शादी की। देखिए, देवरिया में चुनावी शादी का मामला सामने आया। आरोप है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के शख्स ने पिछड़ी जाति की महिला से शादी की। शादी की तस्वीरें भी सामने आई। चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ी जाति की लड़की से शादी करने का आरोप इस शख्स पर लग रहा है। आरोप ये है और नई आरक्षण सूची की वजह से ही ये सीट सामान्य से पिछड़ी हो गई थी। ये मामला देवरिया के नारायणपुर गांव का है। था जो कुछ वोटों से चुनाव हार गया था। इस बार भी मैं समाज में बना रहा, लोगों के दुख दर्द में बना रहा। इस बार का जो आरक्षण आया, जिसमें हमारा गांव ओबीसी हो गया, जिसके वजह से मैं चुनाव से वंचित हो रहा था। मेरे पूरे गांव के लोगों का दबाव था कि आपको चुनाव लड़ना है, चाहे जिस रूप में लड़ें। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरा एक बेटा था सिराज अहमद, जिसकी शादी नहीं हुई थी, मुझे शादी करना था। तो मैं मुस्लिम बिरादरी के पिछड़ी समाज में अंसारी की एक लड़की से, जो कुशीनगर ज़िला के रहने वाले हैं, उनसे मैं 2 दिन पहले
कोहिनूर मैरिज हॉल फाजिल नगर में मंगनी कर दिया और कल रात को मैं निकाह कराकर शादी संपन्न करा दिया। अब कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आपको बताते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे कई तरह की एहतियात बर रहा है। रेलवे जिला प्रशासन को महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से आने वाले यात्रियों की लिस्ट उपलब्ध करा रहा है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। साथ ही रेलवे की ओर से यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में भी निर्देश दिए जा रहे हैं। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, मास्क पहनना होगा और समय समय पर हाथ धोने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर जैसी स्थिति है और जो महाराष्ट्र साइड से ट्रेनें आ रही हैं उनके पैसेंजर्स का मैनिफेस्ट हम लोग संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके कार्यालय को भेज रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टेशन पर प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देश हैं उनको रीइटरेट किया जा रहा है, उनको पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से पैसेंजर्स को बताया जा रहा है। मरीजों को देखते हुए उससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाली ट्रेनों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। साथ ही अब पूर्वोत्तर रेलवे इन जगहों से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सूची भी जिला प्रशासन को उपलब्ध करा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। कोरोना पर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। प्रयागराज से आती बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के चलते हाईकोर्ट 2 दिन के लिए बंद किया गया है। 1 और 2 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद रहेगा और लखनऊ बेंच भी बंद रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। कोविड के बढ़ते हुए मामलों के चलते ये फैसला उठाया गया है, ये कदम उठाया गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हाईकोर्ट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ा कदम 1 और 2 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। 1 और 2 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच बंद रहने वाले हैं। बढ़ते हुए कोविड के मामले सरकार की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कई दिशा में फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब एक बड़ा कदम उठाया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। कोविड प्रोटोकॉल, कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए तो जगह जगह पर सख्ती भी दिखाई जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जा रहा है। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सर्वेश, क्या कुछ कहा गया है? क्या कोरोना के बढ़ते केसेस के वजह से ही हाईकोर्ट को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है? जी, निश्चित तौर पर 1 और 2 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच दोनों में कामकाज नहीं होगा, अदालतें नहीं बैठेंगी और मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने पारित किया है और महानिबंधक की ओर से इस बात की सूचना भी जारी कर दी गई है। मरीजों की संख्या चाहे प्रयागराज हो या लखनऊ हो, दोनों जगह लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए इस तरह से जो है आदेश दिया गया है कि 2 दिन तक अवकाश रहेगा और इन दिनों में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा कोर्ट का और उसके बाद फिर कोर्ट खुलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 2 दिन कोर्ट बंद रहने वाली है और सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा इस बीच में। इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर यह बड़ी खबर थी। अब आपको बताते हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और होली के त्योहारों के मद्देनजर प्रयागराज के डीएम ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरह से लागू रहेगा। लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। राज्य सरकार के निर्देश पर डीएम ने 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लगाई हुई है। अब निर्देश के मुताबिक होली को लेकर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी होगा। इन सभी कार्यक्रमों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। सर्दी बुखार से पीड़ित लोग भी इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोविड-19 का प्रोटोकॉल प्रभावी है और ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम आयोजन होगा उसको बाकायदे संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाए होली के लिए उसमें ये निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं कि जितने भी 60 साल से उम्र के अधिक लोग हैं, बच्चे हैं या जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या संक्रमण की कोई बीमारी है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बीच अमेठी से खबर, जहां पर धारा 144 लगाई गई है। पूरे जिले में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। होली और कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। जुलूस और आयोजन के लिए परमिशन जरूरी होगी। सार्वजनिक आयोजनों से बच्चों को दूर रखा जाएगा और बीमार व्यक्ति भी इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे।
बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर है जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की गई है। महिला ने खुदकुशी की कोशिश की है। केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश इस महिला ने की है। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचा लिया। हालांकि पति पर लगाया दूसरी महिला से संबंध रखने का आरोप। खबर बरेली से, जहां पुलिस ने फर्जी कागजातों के आधार पर जमानत लेने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। इन पर अवैध दस्तावेजों के जरिए अपराधियों की जमानत लेने का आरोप है। जमीन की खतौनी भी बरामद की गई है। इस बीच ये 3 लोग जो है वहाँ पे मौजूद मिले। इनकी वहीं पे जमा तलाशी की गई तो इनके पास से जो फर्जी स्टैम्प पैड होते हैं, फर्जी स्टैम्प पैड और मुहरे और 7 खतौनी बरामद हुई। जो स्टैम्प पैड थे उसमें सीजीएम और एसीजीएम कोर्ट का वर्णन था, उसका स्टैम्प था। तो फर्जी कागजात के साथ काफी सामान बरामद किया गया है इन जालसाजों से। अब बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर से खबर है जहां पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 49 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे जनपद में अभियान चलाकर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके तहत 39 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। 10 बदमाशों को तमंचे के साथ गिरफ्तार करके आरोपियों को जेल में डाल दिया गया है। जनपद शाहजहांपुर पुलिस द्वारा बीते 24 घंटे में अवैध शराब का कारोबार करने वाले और बनाने वाले इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 39 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 12 भट्टियां नष्ट की गई हैं और 514 लीटर शराब बरामद की गई है और 6500 लीटर लहन नष्ट किया गया। इसी तरह से अवैध शस्त्र बेचने वाले और अवैध शस्त्र रखने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कल की गई है, जिनमें से 9 जो है 315 बोर के तमंचे हैं और एक चाकू बरामद हुआ। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। हाईवे निर्माण में अनदेखी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने NHAI के चेयरमैन से इस पर जवाब मांगा है। मानक के अनुसार निर्माण नहीं होने पर मांगा गया है जवाब। 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई इस पर। यूपी बिहार सीमा पर हाईवे निर्माण का यह मामला है। 7 लोगों ने लगाई थी जनहित याचिका। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। महिला सेना को सुप्रीम राहत मिली है। भारतीय सेना के महिला ऑफिसर को राहत। सुप्रीम कोर्ट से महिला ऑफिसर्स को बड़ी राहत की खबर। मेडिकल ग्राउंड पर निकाले गए ऑफिसर को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने में पुनर्विचार के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिए दिशा निर्देश। परमानेंट कमीशन के लिए मेडिकल फिटनेस तर्कहीन कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो परमानेंट कमीशन के लिए मेडिकल फिटनेस तर्कहीन बताई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने में पुनर्विचार के इस पर आदेश दे दिए हैं।